हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील शाब्दिक रियांस अकेडमी में आपका स्वागत है। वास्तविक संख्या में हम लोग 1.1 में जो है 14 सवाल फिनिश कर चुके हैं। 2 सवाल इस लेसन का बाकी है, यानी नहीं 15 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं, 2 सवाल बाकी है, यानी 16 और 17 नंबर। ठीक है, इन 2 सवालों को भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है जिससे समय सेव हो सके, और इन 2 सवाल को लगने के बाद हमारा ये लेसन क्लोज हो जाएगा, यानी 1.1। इसके बाद हम शुरू करेंगे 1.2, जिसमें दिया होता है आपकी अपरिमेय संख्या दिया होता है और उसको सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। चलो जब वो शुरू करेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और मुझे जहाँ तक आशा है आप लोगों ने कर भी चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। 2 सवाल बचे थे तो मैंने सोचा इसको भी कर दें, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हल करना। तो पहले हम 16 नंबर को हल करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं 16 को। देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्याओं a और b का मौसम 12, यानी a और b क्या है, एक तरह से पूर्णांक संख्या है, एक तरह से क्या है, पूर्णांक संख्या है। और देखा आपने कि 2 पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हमने क्या निकाला, मौसा निकाला, लौसा निकाला, यानी उन 2 पूर्णांक संख्याओं को हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड के द्वारा हमने मौसा और लौसा ज्ञात किया। ठीक है, तो इस आधार पे हमने इस क्वेश्चन को लगाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a और b है तो इसका मौसा यानी a व b का, यानी a एंड b का जो मौसा है वो हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी 12, और कह रहा है इन्हीं दोनों का, यानी a और b का जो गुणनफल है वो कितना है, 3600। तो इनका लौसा ज्ञात कीजिए, यानी किसका, a व b जो संख्या है इन्हीं का हमें क्या करना है, लौसा ज्ञात करना है। यानी क्या क्या करना है हमें, इन्हीं का a और b का हमको क्या करना है, लौसा ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हम फार्मूला भी जानते हैं कि a गुणे b बराबर मौस इसका ए बी का गुणे लस किसका, ए बी का। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ए बी का मान कितना है, 3600 है, 3600 रख दीजिए। यहाँ पे मौसा कितना है, 12 है, और यहाँ पे हमको लौसा ज्ञात करना है, कर लेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो लौसा किसका, ए बी का कितना हो जाएगा, 3600 बट्टे, यानी ये इसके नीचे आ गया। चलो ठीक कर देते हैं हम, 3600 बट्टे 12 इजकल टू लस किसका, ए और बी का। यानी इन संख्याओं, तो इन संख्याओं कौन सी, ए और बी ना, जो ऑलरेडी ए और बी संख्या दिया हुआ है उसी का हमें लौसा ज्ञात करना है। तो इसलिए इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा तरीके से, ए और बी, और 3600 बट्टे 12, 12 दिए 36 यानी 300, यानी इनका लौसा कितना हो जाएगा भाई, ए और बी का 300 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही उत्तर है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है वृक्ष यानी ट्री फैक्टर है। फैक्टर ट्री हम पढ़ेंगे, और फैक्टर ट्री के बारे में हमने बताया भी है आप लोगों को, जो आप जानते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है, और यहाँ पे आपका z है। इसी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इसी की क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें। देखो ये जो संख्या 3 और 1855, ये कहीं ना कहीं y से ही टूट के हुआ है ना, यानी y का फैक्टर है ना, तो यानी कुल मिला के अगर हम दोनों का गुणा करते, फैक्टर में गुणा, दोनों को अगर गुणा करते तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए y बराबर 3 मल्टीप्लाई कितना, 18, 15, और गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, और 8 त्रिक 24, 24 1 25, और 3 एक 3 1 4, यानी 45 65, कितना, 45 65। यहाँ से जो y का मान है यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, 45 65।
अब देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस हिसाब से x बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y, तो y का मान यहाँ रख देंगे, x बराबर 2, 45, 65 मल्टीप्लाई कर दो, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 1 13 और 5 दूनी 10, 1 11, 11, 4 दूनी 8, 1 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 91, 30 आ गई, यानी ये इसका उत्तर हो गया। ठीक उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा z की वैल्यू निकल जाएगी, तो z क्या है 371 के इसके गुणनफल के बराबर है, यानी कुल मिला के इसका गुणनफल 371 है, तो हम लिख सकते हैं 371 बराबर 7 मल्टीप्लाई z, तो z बराबर हो जाएगा 371 बटे 7, तो कितना हो जाएगा देखिए 7 पच्चे 35 और 7 त्रिक 21, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 53। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना है तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, ठीक है, और 3 पच्चे 15, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए, 371 आ जाना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। चलिए 53 में 7 का गुणा करो, 7 त्रिक 21, 2, 7 पच्चे 35, 2 37 आ गया ना, यानी कुल मिला के यहाँ से जिस z की वैल्यू है वो 53 आई है, यही हमारा आंसर है। यानी कुल मिला के लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर कितना 9, 91, 30, y बराबर कितना 45, 65 और z बराबर 53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, ये आपका x का फैक्टर है, ये दोनों यानी x के ही फैक्टर से तो ये दोनों निकल के आया है ना, जब इनका और y के फैक्टर से ये निकल के आया है, तो चूंकि हम सबसे पहले y ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे x भी अननोन है और y भी अननोन है, तो y हम ज्ञात कर देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया आपस में दोनों का गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद हमारा ये वाला वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये वाला जैसे हमने काम किया वैसे सेम यहाँ काम कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी और वही काम ठीक हम यहाँ पे ये आपस में दोनों को गुणा करेंगे जो इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी ये कंप्लीट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बस आपका लेसन समाप्त हो गया 1.1। अब हम अगली क्लास में एक थ्योरम के साथ मिलेंगे जो अगले लेसन के लिए 1.2 के लिए है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे जितनी सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा आपको है कि क्लासेज में अप टू डेट देता रहूँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।